थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीजों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज बेशक गर्मी है, खुदा उनका शुक्र हो इस सेंचुरी के लिए भी एयर कंडीशन है, हम कंफर्ट में बैठ सकते हैं। खुदा उनका शुक्र हो, उसने हमें ये मुहैया की है जगह। और मैं जब देखता हूँ तो खुदा उनकी पार्किंग के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन, हालेलुया। खुदा मेहरबान है और हमारे पास बहुत काफ़ी इतनी हमारी गाड़ियाँ नहीं है जितनी बड़ी हमारे पास पार्किंग है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे ये पार्किंग फुल हो जाए। हालेलुया। और ये बेंच भी फुल हों। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखना आ रही है आवाज़? नहीं? ओके, दैट्स फाइन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अजीजों, हम मलाकी नबी की किताब में से अपनी रेगुलर जो हमारी संडे सर्विसेज हैं उसमें किताब की स्टडी कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है, लास्ट बुक है। और इसके आज लास्ट संडे को हमने फर्स्ट चैप्टर की स्टडी की थी, आज हम सेकंड चैप्टर की स्टडी करते हैं, दूसरा बाब। और फिर 2 और संडे होंगे जब हम पुराने अहदनामे को ख़त्म कर लेंगे और जो माइनर प्रॉफिट्स की बुक्स है उसकी स्टडी को ख़त्म कर लेंगे। और आपको पता है कि हम हर जो नबियों के सहीफे में से हमने स्टडी की है, हर एक में एंड टाइम्स के बारे में, जो आखिरी दिन है, आखिरी दिनों के बारे में, और उस दिन जिसने खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, वो जल्द आने वाले हैं, इन सहीफों में दर्ज है। और बड़ी कड़ी वार्निंग्स हैं कि यीशु जल्द आने वाला है, हमें कैसी तैयारी की जरूरत है और कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और खुदावंद हमें तैयारी बख्शेगा। आमीन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें वार्निंग्स देता है, खुदा हमें कलाम के जरिए से समझाता है, सिखाता है कि हमें क्या करना है इन आखिरी दिनों के बारे में, और किस तरीके से यीशु की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है। आमीन, प्रेज गॉड। और बहुत सी दुनिया में तो ऐसा है कि इस चैप्टर के एंड पे भी ऐसा ही लिखा है कि आखिरी जो आयत है कि हम क्यों इबादत कर रहे हैं, क्यों दुआ बंदगी कर रहे हैं, क्यों चर्च जाना है, क्यों हदिये नजराने दे रहे हैं, क्यों खुदा उनके साथ दिल लगाना है, इसका क्या फायदा है, क्यों मतलब हम क्यों करना है ये सारा कुछ। तो अजीजों, हमने सीखा है, हम ये जानते हैं कि क्यों करना है, क्यों हम चर्च आते हैं, क्यों हम किसी को मिलने के लिए नहीं आते, किसी को खुश करने के लिए नहीं आते। हम सिर्फ खुदावंद से मुलाकात करने को, उसकी इबादत करने को आते हैं, जो उसने अज़ल से ठहराया है और अब तक रहेगा। उस एटर्निटी में भी, इस जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद भी, नए यरूशलेम में भी, हालेलुया, और प्रेज गॉड, अब्दियत में भी उसकी वर्शिप ही है। हालेलुया, आसमान में भी उसकी वर्शिप ही है, उसकी सताइश और प्रस्तिश ही है। हालेलुया। और अगर हम जमीन पर जिंदा हैं और उसने जिंदा रखा है जिंदों की जमीन पर, तो हम इसकी प्रैक्टिस अपनी इस जिंदगी में करते रहें। हालेलुया, करते रहें, ताकि उसके साथ जुड़े रहें और उसकी बरकतें, उसकी हजूरी हमारे साथ रहे। प्रेज गॉड। तो आइए अजीजों, खुदा के कलाम में मलाकी नबी की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं और फिर छोटी सी दुआ करते हैं कि खुदावंद आज हम पर वो कलाम को नाज़िल करे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में पहली आयत में यूं लिखा है, दूसरे बाब की, और अब ऐ कहनो तुम्हारे लिए ये हुक्म है। और अब ऐ कहनो, काहिन कौन होते हैं? खिदमत करने वाले खुदावन के लोग, काहिन, प्रीस्ट, याजक या लावी के कबीले में से एक हारून का घराना था, जिसको खुदावन ने चुना कि वो
कहानत का काम करेंगे, वो कहन होंगे और उनके बेटे आगे से कहन होंगे, वो घराना कहन होगा, वो प्रीस्ट होगा, वो घराना याजक होगा, वो घराना पास्टरल, उसकी जो जो जिम्मेदारियां वो होगा। और बाकी जो लावी का घराना है वो अलग अलग से दूसरे काम करेंगे जो चर्च में होते हैं, हैकल में होते हैं, यानी म्यूजिक का काम है, वर्शिप का काम है, अशर्स का काम है, दुआएं करने का काम है, और जो जो भी चर्च की जरूरतें होती हैं या हैकल की जरूरतें थी, खुदावंद के घर की जरूरतें होती हैं, वो सब लावी लोग करेंगे। और सिर्फ जो कहानत है, एक पास्टर का काम है, वो उसके लिए एक घराना चुना गया था। आमीन। तो सारे लावियों का वो घराना भी लावी के ही घराने में से था। और खुदा ने लावी के 12 कबीलों में से, याकूब के बेटे जो 12 थे, उनके 12 कबीले थे, वो 12 जो कबीले थे उसमें से एक लावी का जो कबीला था, वो खुदा ने अपनी खिदमत के लिए उसको अलग किया था। उसको ना जमीन जायदाद कुछ नहीं खुदावन ने कहा दिया, वो सब कुछ खुदा ने कहा मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं दूंगा, और बाकी 11 कबीले इस कबीले की टेक केयर करेंगे, हदिये नजरानों से, अपनी दहियकियों से, अपनी ऑफरिंग से, जो कुछ भी उनकी खेतों की पैदावार है, उनकी जमीन है, उनकी कमाई है, ये लावियों का एक कबीला जो है, इसकी बाकी 11 कबीले टेक केयर करेंगे। इसी तरीके से अजीजों आज तक है। बेशक हम उस जूडियज्म में, उस शरीयत में, शरई कानूनों के अंदर, सारे कानूनों के अंदर नहीं है, कुछ कानून हमारे पर अभी भी लागू हैं, क्योंकि खुदा वही है जो मॉरल, जो हमारी किरदार के साथ यार, और खुदा की जो हुजूरी और उसकी रेवरेंस, उसकी तारीफ और ताजीम के साथ जो हुक्म जुड़े हुए हैं, वो हम पर भी लागू होते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो कल आज हमेशा यकसा है। हालेलुया। वो नहीं बदला कभी। आमीन। वो नहीं बदला। इसलिए बहुत से ऐसे हुक्म भी हैं जो हमारी जिंदगी में भी कॉन्टिन्यू है। 10 हुक्म में कोई रिचुअल्स नहीं है, वो हमारी जिंदगी में भी कंटिन्यू। तो अजीजों, यहां पर लिखा है पहली आयत में ही, और ये जो मलाकी नबी की किताब है ज्यादातर काहिनों के लिए, लावी के कबीले के लिए लिखी गई थी, क्योंकि बहुत सी जो काम थे वो गलत हो रहे थे, गलत तौर पर उसकी खुदा की इबादत की जा रही थी, गलत तौर पर उसकी आगे कुर्बानियां चढ़ा रहे थे, और गलत ही तौर पर लोग भी इसी तौर पर जो है वो लापरवाही से खुदा उनकी आगे कुर्बानियां लाते थे और उसकी आगे आके इबादत करते थे, और कोई सिस्टम जो था वो नहीं था। इसलिए खुदा बहुत सारी चीजों को याद दिलाते हुए मलाकी नबी की मार्फत, जैसे पहली मलाकी नबी के पहले बाब की पहली आयत में हमने पढ़ा था, खुदा की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बारे नबूवत, और इसी तरीके से अब इसराइल के लिए था, मगर इसराइल के लोगों के लिए भी और उसके काहिनों के लिए भी था। और दूसरे बाब के शुरू की पहली आयत में भी ऐसा ही है। और अब ए काहिनों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, कमांडमेंट है, हुक्म है। किसके लिए? काहिनों के लिए, पादरियों के लिए। अजीजों, ये बात बेशक लोगों के लिए भी है, पास्टर्स के लिए, ये काहिनों के लिए खास ये किताब लिखी गई थी, और ये हुक्म लिखे हुए यहां पे पास्टर्स के लिए। और अजीजों, ये इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो मैं खुद बहुत कांपता हूं, और क्योंकि ये काहिनों के बारे में लिखा हुआ है, ए काहिनों तुम्हारे लिए ये हुक्म है। काहिनों के लिए पहले ये हुक्म है, फिर वो आगे लोगों को उन बातों पर चलाएं या उसकी तालीम दे जो खुदावन उनको हुक्म कर रहा है। आमीन। काहिनों को जो हुक्म किया गया है वो उस हुक्म की तामील करें, उस पर अमल करें, और उस पर लोगों को भी वो तालीम दें कि लोग उस पर अमल करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। आमीन। प्रेज गॉड। छोटी सी दुआ करते हैं। खुदा उन प्यारे आसमानी बाप,
हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी हम्द करते हैं कि तू जो जिंदा खुदावंद है आज यहाँ पर उतरा हुआ है। हम सब की खुदावंद, मैं जो तेरा काहिन हूँ और मेरे हम खिदमत काहिन भाइयों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु, और दुनिया भर में काहिनों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद तेरे हुक्मों को वो सुने, समझें, उस पर अमल करें, और खुदावंद सब काहिनों की जहां जहां पर भी खुदावंद, इस जगह पर भी, हमारी इस कलीसिया में भी, और दुनिया की सारी आलमगीर कलीसियाओं में जहां जहां तेरे काहिन खुदावंदा खिदमत का काम करते हैं, वो तेरे हुक्मों को सुने, उनको माने, उन पर अमल करें, ताकि खुदावंदा तू उनकी कलीसियाओं को भी बरकत दे, काहिनों को भी बरकत दे, और जो तेरा अहद है वो हमेशा उनके साथ कायम रहे, ताकि खुदावंद हमेशा तेरे नाम की तकदीस और ताजीम होती रहे। खुदावंद तेरा शुक्र करते तेरे यीशु नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। अजीजों, मैं यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ पुलपिट से, ताकि हम और थोड़ा सा क्लोज होकर थोड़ा सा बात करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो पता कि इस चर्च का ये स्टेज बहुत ऊंचा है, मुझे ऐसा लगता पता नहीं मैं कहाँ चढ़ गया हूँ। I mean, तो करीब में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप सबके साथ, सबके साथ I mean, हम सब काहिन हैं। I mean, हम सब काहिन हैं। प्रेज गॉड। पतरस की खत में चलते हैं, एक बात पहले पढ़ लेते हैं। मैं ये उतनी देर में वो निकालते हैं, तो मैं कोई भी निकालेगा तो पहला पतरस 2 बाब उसकी 9 आयत। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं इसलिए ये बात पढ़ना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है आज का, ये आपको पता है पहली आयत में भी हमने पढ़ा है कि ए कहनो सुनो, ये तुम्हारे लिए हुक्म है। आमीन। तो ये पतरस हमें बताता है नए अहदनामे में, पतरस जिसको खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि ए पतरस, मैं तुझ पर पत्थर पर, तू जो पत्थर है, वो पतरस तो था ही, वो तो उसका मतलब है ये पत्थर है, पर खुदावन यीशु मसीह जो चट्टान है, आमीन, उस पर कलीसिया बनाना वो चाहता था, और पतरस को उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव एक पहले नंबर पे रख लिया कि ए पतरस, मैं तुझ पर वो कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजों, वही चट्टान यीशु मसीह है। हम सब कहनों की, हम सब जो उसके जो मैसेंजर हैं, उनका यही कलाम होना चाहिए, यही तालीम होनी चाहिए कि उनकी कलीसियाओं पर आलम अरवाह के दरवाजे कभी गालिब ना आए। हालेलुया। हमें इस दिल से, इस लगन से खुदा उनकी प्रस्तीश और सताइश करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पतरस ये लिखता है हमें बताने के लिए कि जो कुछ काहिनों की जिम्मेदारियां थी, लावी के कबीले की जिम्मेदारियां थी, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां जितने बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, जितने नए सिरे से पैदा हुए खुदावन के लोग हैं, मसीही कहलाते हैं, वो सब शाही काहिनों का फिरका है। हालेलुया। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो। बरगजीदा किसको कहते हैं? जो सेपरेट की गई, अलग की गई एक नस्ल है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सब गैर कौम है, आपको पता है, ठीक है। जो गैर कौम उनको कहते हैं जो यहूदी नहीं है, उन सब बाकियों को गैर कौम ही कहा जाता है। तो खुदावन ने उन सारी दुनिया की गैर कौमों में से मुझे और आपको और तमाम दुनिया के जो मसीही हैं उनको एक नस्ल, वो जो खुदावन की जो उम्मत थी बनी इस्राएल, जिनको उसने चुना था, उनको भी खुदा ने अपना बेटा कहा था। आई मीन, फिरौन जब मूसा को भेजा था ना फिरौन के पास से,
पास, तो खुदा ने कहा था फिरौन को कहा जाके कि ये जो इसराइल है ये मेरी पिलौठी का बेटा है। आई मीन तो इस कभी कभी इसराइली भी अपने आप खुदा को अपना बाप कहते हैं। आई मीन मगर हमारी तमाम हमारे पास तो छोटी है कि वो हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो उस तौर से नहीं कहते अपना खुदा को बाप जिस तौर पर हम समझते हैं और हम जानते हैं और हम उससे दुआ करते हैं बाप कह के। आई मीन वो नहीं, वो बाप कह के दुआ नहीं करते, हम ऑलवेज बाप कह के दुआ करते हैं। आई मीन तो अजीजों, पतरस कहता है तुम एक बरगुजीदा नस्ल हो। आई मीन एक अलग की हुई नस्ल हो सारी दुनिया की गैर कौमों में से। आई मीन शाही काहिनों का फिरका, शाही काहिनों का फिरका, शाही एमी शाही के काहिन नहीं, शाही काहिन। आई मीन वो कई दफा होता है लोग कि हम उठाई गिरे नहीं हैं, हम एमी शामी नहीं हैं, हम लावारिस नहीं हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है अजीजों। हालेलुया। तो ये जो आज जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए। आई मीन हम सारे शाही काहिनों का फिरका है, क्योंकि पतरस ये खुदा उनका कलाम ये बता रहा है। प्रेज गॉड। शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है। बनी इसराइल, पहले भी आपको पता है, मैंने ये बताया है, सब हम ऑलवेज रिपीट करते हैं, बनी इसराइल उसकी एक उम्मत है, पर हम भी एक ऐसी उम्मत है जो उसकी मलकियत है, खास मलकियत। हालेलुया। सिर्फ मलकियत नहीं, खास मलकियत। हालेलुया, खास मलकियत है। ताकि ओके क्यों है? ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। हालेलुया। हम सब के अंदर, इसीलिए पता नहीं वो ऐसे ही मेरे खुदा उनके पाक रूह ने मेरे माइंड में डाला था कि हम उस गीत को गाए कि प्यारे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिद मुझको बना, ना दाएं मुड़ू ना बाएं मुड़ू, मेरा सलीब ही मेरा रास्ता हो। आमीन। तो अजीजों, हमें यीशु का माइंड रखते हुए उसकी खूबियां जाहिर करनी है। हालेलुया। मेरे और आपके अंदर यीशु नजर आए, मेरे और आपके अंदर यीशु नजर आए। हालेलुया। लोग जाने कि ये यीशु के शागिर्द हैं, लोग जाने कि यीशु की बेटी है, लोग जाने कि यीशु का बेटा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उसकी ताकि उसकी हम खूबियां जाहिर करें। हालेलुया। खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की रोशनी ना इस लाइट की तरह है, ना ये ऊपर जो लाइटें इधर पड़ रही हैं हमारी चेहरों को थोड़ा सा रोशन करने के लिए, ये ना ही ऊपर की जो लाइट है, और ना ही सूरज की रोशनी, ना ही सूरज की रोशनी ऐसी है, ना चांद सितारों की रोशनी ऐसी है, ना वो हाई पावर्ड बीम्स जो लगी होती हैं सड़कों पे, फ्लैश लाइट्स, हैलोजन लाइट्स, जो भी कुछ कह लो, उनकी भी रोशनी ऐसी नहीं है जो खुदावन यीशु मसीह की रोशनी है, जिसने हमें अपनी एक अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। अजीब अजीजों, मैं और आप एक अजीब किस्म की रोशनी में बुलाए गए हैं और उसी में चलते फिरते हैं और उसी में जिंदगी गुजारते हैं। और अगर हमारी जिंदगी में मसीह नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है कि हम उस रोशनी से बाहर हैं। आमीन। हालेलुया। हम कुछ गीत आता है ना, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, नेक्स्ट संडे को गाएंगे। हालेलुया। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। हालेलुया। दिन और रात उसके पीछे चलूंगा। हालेलुया। तो यीशु का नूर जो है वो एक अजीब नूर है जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजारते हैं। प्रेज गॉड। हम अंधेरे में जिंदगी नहीं गुजारते। तो यहां से हमने सबने एक प्रूफ ले लिया कि जो कुछ भी आज हम सीख रहे हैं हम सब के लिए है, हम सब काहिन है। ठीक है, बेशक। और हम लावियों के कबीले के से हैं, क्योंकि अलग अलग हमारे काम हैं। और कहानत का, जैसे हारून का, वो एक ज़बूर गाते ना, हम अभी कल भी गा रहे थे वो ज़बूर घर में, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, काश इसराइल है आखे बोले, ओदी उस्तत दे विच मुंह खोले। हम सब रूहानी तौर पर खुदा इसराइली हैं।
आमीन। खुदावन, इस्राएल का मतलब है खुदावन से कुश्ती लड़ने वाला और अपनी बरकतों को हासिल करने वाला, अपनी नेमतों को हासिल करने वाला। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे याकूब ने सारी रात खुदावन के फरिश्ते से कुश्ती लड़ी थी, खुदावन से ही लड़ी थी, तो उसका नाम बदल के इस्राएल इसलिए रखा गया था कि याकूब कहता है, सुबह होगी ना तो वो खुदावन का फरिश्ता यीशु मसीह था, वो कहने लगा कि मुझे जाने दे। याकूब कहने लगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने फिर बरकत दी उसको और फिर उसको वो चला गया। खुदावन का फरिश्ता, खुदावन यीशु मसीह आया था, याकूब उससे कुश्ती लड़ता रहा सारी रात। खुदा से कौन कुश्ती लड़ सकता है? खुदावन ऐसे ही है जैसे खेलियां कर रहा होगा याकूब के साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजो, hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, praise God, hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, praise God। अजीजों, हम सब उसके काहिन हैं और हम सब इसको आज देखते हैं। इस चैप्टर की 17 वर्सेस हैं। कोशिश करूंगा कि मैं इसको 20 मिनट में ऐसे आधे घंटे में खत्म कर दूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, दूसरी आयत में चलते हैं। हमने पहली आयत पढ़ ली है कि ए काहिनों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है। तो आज ये हम सब के लिए ये हुक्म है जो यहां पर खुदा हमें सिखाना चाह रहा है। प्रेज गॉड। रब्बुल फाज फरमाता है। कौन फरमाता है? रब्बुल फाज। मैंने आपको बताया था लास्ट संडे को कि ये 20 से 24 दफा ये 4 चैप्टर जो मलाकी नबी की है, इसमें रब्बुल फाज का नाम आया है। क्योंकि मैंने इनको गिना नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं, कोई 20 किसी ने कहा है, किसी ने 24 कहा है। तो एनीवे 20 या 20 से ज्यादा दफा रब्बुल फाज का नाम इन 4 चैप्टर्स में आया है, ताकि खुदा बता सके कि ये मलाकी नबी नहीं, ये कोई पास्टर नहीं, ये कोई काहिन नहीं, खुदावन रब्बुल फाज ही ये बातें कह रहा है, उसी ने ये हुक्म किया है। आमीन, प्रेज गॉड। ओके, रब्बुल फाज ये फरमाता है, अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे, अगर तुम शिनवा ना होगे, शिनवा का मतलब है अगर तुम ना सुनोगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे, तो मैं तुमको, ठीक है, कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरी तमजीद जो है, तमजीद हम्द को कहते हैं, तारीफ को कहते हैं, और मेरी तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे। पास्टर की तारीफ करते रहो, क्वायर की तारीफ करते रहो, फलां की तारीफ करते रहो, फलां की तारीफ नहीं। हम खुदावन के घर में जब आते हैं तो खुदावन की तारीफ करनी है। हालेलुया, उसकी तारीफ को मद्देनजर रखना है कि हमारी गवाही में भी, हमारी वर्शिप में भी, हमारे कलाम में भी, हमारी बातों में भी, हमारा मिलने जुलने में भी, कि दूसरे के साथ हम चर्च में या कलीसिया में या बाहर भी मिलते जुलते भी हैं, हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं, हर बात में खुदावन की तारीफ और तमजीद को मद्देनजर रखना। हालेलुया, प्रेज गॉड, उसको मद्देनजर रखना, किसी इंसान को नहीं। तो खुदावन हम सब काहिनों को यह बात कह रहा है। ओके, अगर नहीं सुनोगे और नहीं मद्देनजर रखोगे तो फिर क्या होगा, यह देखना है हमने। तो मैं का मतलब खुदावन कह रहा है, ये रब्बुल फाज कह रहा है, तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाऊन करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा, मैं मलाऊन कर चुका हूं। खुदा कह रहा है, मैंने जो तुम्हें नेमतें दे रखी है ना, मैं उन पर लानत भेजूंगा। और अजीजों, ये जो नेमतें लिखा हुआ ना यहां पे, उर्दू के तर्जमे में नेमतें हैं, अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ें तो ये डिसेंडेंट्स हैं, जो हमारी नस्लें हैं,
जो औलाद की नेमत खुदा ने दे रखी है हमें। ये वहां पे ऐसा लिखा, डिसेंडेंट्स लिखा हुआ है कोई? सेकंड वर्स, वहां आगे, ओके। इफ यू विल नॉट हियर एंड इफ यू विल नॉट टेक इट टू हार्ट, अपने दिल में न रखो, टू गिव ग्लोरी टू माई नेम, सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, I will send a curse upon you and I will curse your blessings. दूसरी के ट्रांसलेशन में जाना किसी में है कोई और? ऑलराइट, एनीवे आगे चलते हैं कि खुदावन कह रहा है कि मैं तुम्हारी नेमतों को पर लानत भेजूंगा। जो भी नेमतें उसने, औलाद की नेमत हो चाहे कोई भी नेमतें उसने हमें दे रखी है, खुदा कह रहा है मैं उनको उनके पर लानत भेजूंगा। और आगे क्या होगा उनको, और मैं एक्चुअल में अगर वो तुम नहीं कर रहे तो मैं उन पर लानत एक्चुअली भेज चुका हूं ऑलरेडी। मैं उनको लान तान कर चुका हूं। जो तुम्हारी ब्लेसिंग्स हैं वो ऑलरेडी लानत की ब्लेसिंग्स हैं। वो उन ब्लेसिंग्स में से जो बरकत है वो चली गई है, क्योंकि तुम मेरी तारीफ नहीं कर रहे, मेरी ताजीम नहीं कर रहे, मेरी तमजीद नहीं कर रहे और मेरी बातों को नहीं सुन रहे, उन पर अमल नहीं कर रहे। तो मैं तुम्हारी जो नेमतें हैं वो ऑलरेडी लानती हो चुकी हैं। और इसलिए आगे खुदावन कहता है तीसरी आयत में, देखो मैं तुम्हारे बाजू, सॉरी ये बाजू है एक्चुअली, सॉरी वो तो ब्लेसिंग थी ना, ये बाजू जो है ना, इसको औलाद की नेमत उसने, औलाद जो डिसेंडेंट्स है ना, बाजू को वो उसने बताए। जो बाजू हैं, जो हमारी जो हम अपने कई दफा हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरे बाजू हैं। आई मीन ये बाजू हैं। हाँ जी, आई विल पनिश योर चिल्ड्रन, मैं तुम्हारे बच्चों को भी सजा दूंगा। तुम्हारी जो नेमतें दे रखी हैं उनको भी सजा करूंगा, उनको भी, उन पर भी लानत, और तुम्हारे बच्चों पर भी। सिर्फ छोटी सी एक बात से जो हम नहीं करते कि उसकी तारीफ और तमजीद नहीं करते, उस पर उसको मद्देनजर नहीं करते हैं, पर उसको ऑलवेज मद्देनजर नहीं रखते। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं कि उसी की तारीफ हो हर बात में। आमीन। हमारा उठना बैठना चलना फिरना उसको भाता रहे, हालेलुया, उसको भाता रहे। तो अजीजों यहां पे लिखा है जो बाजू का जिक्र है, उसमें इंग्लिश में हमने पढ़ा है वो चिल्ड्रन, बच्चों को कहा गया है जो हमारे बाजू हैं हमारे माँ बाप के। वो कह रहा है तो मैं उनको भी पनिश करूंगा। बिहोल्ड आई विल करप्ट योर सीड, सीड जो बीज है, जो हमारी नस्ल है, उसको खुदा कह रहा है कि मैं करप्ट करूंगा। इसीलिए अजीजों बहुत से ऐसे भी लोग हैं, हमने सब ने देखा होगा, पास्टर्स के बच्चे भी ऐसे हैं, लोगों के कलीसियाओं में भी ऐसे बच्चे हैं, लोग चर्च भी जा रहे हैं, लोग अपने हदिये नजराने भी दे रहे हैं, पर फिर भी उनके बच्चे गलत रास्तों पर चल रहे हैं। बहुत से उनके बच्चे जो हैं, बहुत से काहिनों के, बहुत से पास्टर्स के, बहुत सी कलीसियाओं में एल्डर्स के, या जो भी खिदमत का काम भी लोग कर रहे हैं, उनके बच्चे गलत रास्तों पे चल रहे हैं और वो खुदा की बिल्कुल तमजीद, तारीफ और ताजीम नहीं कर रहे, बल्कि खुदा को बुरा भला कहते हैं, खुदा को लान तान करते हैं। कई दफा तो कई मैंने बच्चों को ऐसे देखा है। पर अजीजों वो सिर्फ इसीलिए है कि मैं भी माँ बाप पूरे तरीके से खुदा की तमजीद और ताजीम और उसको मद्देनजर नहीं रख रहे, उसकी तमजीद को, तो हो सकता है कि ये वजह भी हो कि उनके बच्चे किसी भी तौर पर भटके हुए हैं। उनको भी रास्ते पर लाना, उनके लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। आमीन, बहुत जरूरी, बच्चों के लिए दुआ करना बहुत जरूरी है। और हम, क्योंकि अबलीस तो हम चाहे अपनी पूरी कोशिश करें बच्चों को सही तरबियत करने की, अबलीस चाहता है कि पास्टरों को, काहिनों को, या कलीसिया में जो लोग वर्शिप में हैं उनको, या कोई भी खिदमत का काम कर रहे हैं ना, उनको किसी तरीके से बच्चों की वजह से नीचे गिराया जाए, बच्चों की वजह से बेइज्जत कराया जाए। और हम बचपन से, अजीजों मैं सेमिनरी में ही बड़ा हुआ हूं, हम लोग गुजरांवाला सेमिनरी में रहते थे, तो बचपन से लेकर 8वीं जमात तक गुजरांवाला में हम लोग रहे हैं।
तो सेमिनरी के अंदर रहे हैं और वहां पर हमने देखा कैसे कैसे झगड़े, और उसके बाद भी जो वर्ल्ड वाइड देखा है किस किस तरीके से अबलीस खुदा एल्डर्स के, पास्टरों के बच्चों को कैसे वो वो उनकी जिंदगियों में काम करता और उनके माँ बाप जो है वो बेइज्जत होते हैं। अजीजों, मैं हम सबके लिए ये बात है, मेरे लिए भी सबसे पहले ये मेरे लिए बात है, क्योंकि मैं इस चर्च का काहिन हूं और हम सभी ही काहिन हैं खुदा उनके कलाम के मुताबिक, जैसा हमने शुरू में हमने देखा है। तो आगे चलते हैं। तीसरी आयत हमने पढ़ ली है और आगे लिखा ना, मैं तुम्हारी बाजू जो है उनको बेकार कर दूंगा। वो बाजू बेकार हो जाएंगे। वो बच्चे, आपके जो बच्चे हैं वो उनको सजा मिलेगी, उनको पनिशमेंट मिलेगी, और वो बच्चे आपकी जिंदगी में आपके लिए बेकार हो जाएंगे। आपके लिए वो बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे। आपकी ना वो खिदमत करेंगे बच्चे, ना आपकी वो इज्जत करेंगे बच्चे, ना आपको सपोर्ट करेंगे, ना आपको बुढ़ापे में वो संभालेंगे। अजीजों, हम लोग इस मुल्क में हैं, बेशक हम हमारे कल्चर के मुताबिक हम हमारे माइंड में होता है बच्चे हमें संभालेंगे। तो हम इस मुल्क में आ गए। मैंने अपनी वाइफ को शुरू से कहा है, इस मुल्क में हम रहते हैं ना, इस मुल्क का जो सिस्टम है, मत समझना कि बच्चे हमें संभालेंगे। खुदा उनका शुक्र है, इस मुल्क के सिस्टम के मुताबिक बुढ़ापे में गवर्नमेंट भी थोड़ा सा संभाल लेती है। गवर्नमेंट संभाल लेती है, नर्सिंग होम संभाल लेते हैं। और अभी अजीजों, बहन सुरैया का सबको पता है, हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल से वो अब आई डोंट नो रिहैब में कह रही थी ट्रांसफ़र करना है। तो वो मुझे बता रही थी, मेरी बात जब हो रही थी तो कहने लगी कि मैंने अपने बेटे को कहा है कि तेरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, तेरी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई हैं, मैं अब घर नहीं आऊँगी, मैं अब रिहैब में जा रही हूँ, जो मेमोनिडीज़ के साथ ही बिल्डिंग है, शायद मेरे हाल वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मेरे दिल को बड़ी एक आप सबको ही सुन के मतलब ये बात को ऐसा लगेगा कि उस माँ ने किस दिल से अपने बेटे को ये बात कही होगी। कहने लगी कि घर का सामान स्टोरेज में रखवा देते हैं, मैंने कहा रखने के लिए, और बेटे को कहा कि तेरी जिम्मेदारियां मेरे लिए ख़त्म हो गई हैं, तू जहाँ मर्जी रह और तू जो मर्जी कर। तो अजीजों, मेरा दिल उस वक्त दुखा कि वो एक माँ दर्दों में, बीमारी में, बुखार में, बसों में कैसे भी खुदा से प्यार करती है, और खुदा उनके घर में हर संडे को इबादत के लिए वो आती है, और उसके मुंह से ऐसी बात मैं सुन रहा हूं। और उसमें भी उसकी कंप्लेन नहीं थी, बिल्कुल कंप्लेन नहीं थी, वो सिर्फ मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त भी मैं उनकी बात सुन के। तो बेशक आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि मतलब कैसे है। तो अजीज़ों, यहाँ पर खुदा कहता है कि अगर तुम मेरी तमजीद ताज़ीम नहीं करोगे तो मैं जो तुम्हारे मुंह पर नजासत, यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे। कि मैं तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत को फेंकूंगा और तुम्हारी जो कुर्बानियां हैं उस नजासत के साथ ही तुम भी फेंक दिए जाओगे। वो कुर्बानियों की नजासत को यहां पर कहने का खुदा का ये मतलब है, आपको पता है जो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी खुदा उनके हैकल में, तो उनके अंदर का जो होता था ना सब कुछ, आंतड़ियां और स्टमक, ओजड़ी वगैरह, तो बहुत सारी चीजें थी जो कि कुर्बानी के मज़बह पर नहीं चढ़ाई जाती थी, नहीं जलाई जाती थी। उनको निकाल लिया जाता था और उनको बाहर दूर फेंक दिया जाता था। तो जैसे अभी कुर्बानी की ईद हुई है ना हमारी वहाँ पे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से ही ऐसी खबरें आती हैं ज़्यादातर, वो कि जगह जगह उसका एक वर्ड है, नहीं, अलाइशें, जानवरों की अलाइशें पड़ी हुई हैं और वो बदबूदार हो गई हैं। जो जानवर के अंदर का होता है ना, जो फेंक देते, बाकी गोश्त तो बढ़ जाता है, खा पी लेते सब। तो पर वही खुदा कह रहा है कि वो जो अलाइशें हैं, वो जो कुर्बानियों की नजासत है, वो मैं तुम्हारे मुंह पे, गोबर जो है वो तुम्हारे मुंह पे मलूंगा, तुम्हारे मुंह पे फेंकूंगा मैं।
हम अजीजों ये हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, बहुत दफ़ा हम पढ़ लेते हैं, हमें समझ, मतलब एक दफ़ा पढ़ते हैं मगर समझ नहीं होती कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आमीन। तो ये उसको जब मैं स्टडी करता हूँ ना, मैं इंग्लिश की भी 2-3 ट्रांसलेशन है, फिर हिंदी में भी मुझे सब कुछ देखना पड़ता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। तो ये वही मतलब है जो मैं आपको बता रहा हूं, नजासत जो है, जानवरों की कुर्बानियों की नजासत, क्योंकि वो खुदा के मज़बे पर भी नहीं चढ़ाई जाती थी। तो खुदा कहता है जैसे कि मैं तुम्हारे मुंह पर उन कुर्बानियों के अंदर से वो निकला हुआ गोबर जो है ना, गोया, वो तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगा। इस तरीके से मैं कि अगर तुम मेरी तमजीद नहीं करोगे और तुम मेरी ताजीम नहीं करोगे और तुम मेरे हुक्मों को नहीं मानोगे, तो ये याद रहे, काहिनों के लिए बात हो रही है और हम सब उसके काहिन है। हालेलुया, हम सब उसके काहिन है। वही जो ज़बूर में कह रहा था ना, काश हारून दा घराना ये कहे सारे आखण मार के नारे। तो हारून के काहिन को एक कहानत दी गई थी, वो सारे मिलकर जो है, पास्टर के घर के जो लोग हैं काहिन के, वो सारे खुदावन की हुजूरी में नारे मारे। हालेलुया, नारे मारे। हम सब काहिन हैं और हम सब हारून के घराने के, रूहानी तौर पर हम सब उसके घराने से ही ताल्लुक रखते हैं। हालेलुया। ओके, आगे चलते 5वीं आयत में, 4थी आयत। और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया। खुदा बहुत सख्त है अजीजों, प्यार करता है वो खुदा, मोहब्बत भी है, मगर खुदा अगर हम उसको उस तरीके से उस पर अमल नहीं करते, हुक्मों पर को नहीं मानते, तो वो पाक है। अगर हम नापाक हो जाते हैं, नापाकी की जिंदगी गुजारते हैं, तो वो कहता है तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे। रब्बुल फाज फरमाता है, और अगली आयत 5वीं आयत पढ़ेंगे, उसके साथ मेरा अहद जिंदगी और सलामती का था, और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे, चुनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसा रहा। ये दोनों आयतों में अजीजों इसलिए लिखा है कि खुदा कह रहा है कि तुम ताकि जान लो कि ये हुक्म मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि क्या करना है। 4थी आयत में कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे, और रब्बुल फाज फरमाता है, और वो अहद ऐसा है कि उसमें सलामती है और क्या है, जिंदगी है। अजीजों, अगर हम काहिन हैं खुदा के, हम सब जो काहिन हैं, हम सब जो उसकी खिदमत करते हैं, हम सब जो नए सिरे से पैदा हुए, नए अहदनामे के मुताबिक, पतरस के उस खत के मुताबिक, 2:9 के मुताबिक, तो हम सब की जिंदगी में हमारी जो जिंदगी है, खुदा ने जो हमारे साथ अहद बांधा है, वो अहद का प्याला जो खुदावन यीशु मसीह ने खुद पिया है और हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है, फजल का दौर में फजल हम पर नाजिल किया है, वो इसलिए कि हमारी जिंदगियों में जो खुदा ने भी लावी के घराने के साथ अहद बांधा था कि उस घराने में, उनके घराने में क्या हो, जिंदगी और सलामती। आपके मेरी हमारी घरों में, हमारी जिंदगियों में जिंदगी और सलामती हो, लाइफ एंड पीस जो है हमारी जिंदगी। अजीजों, अगर हमारी जिंदगी टूटी फूटी हैं, हमारी साथ बहुत से लोग इस वक्त जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सब के लिए, बहुत से पास्टर भी हमारे साथ जो ये मैसेज सुनते हैं, हम सब जो काहिन हैं खुदावन के, हम सब जो लावी के घराने के हैं, हम सब की जिंदगी में, और जो खुदावन यीशु मसीह ने नए अहद के खून का प्याला खुद पिया और हमें भी दिया पीने को, तो अजीजों उसमें जो वादे हैं वो यही हैं कि हमारे अंदर जिंदगी हो और हमारी जिंदगी में सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, तंगियां, टूट फूट है, तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई खराबी है, कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में सलामती और जिंदगी होनी चाहिए, और हम खुदा से डरते रहें। और खुदा कहता है कि मैंने उसके साथ अहद बांधा था, और वो डरा भी, जितनी देर तक उनसे हो सका वो डरा भी, और फिर
वो मेरे नाम से तरसा भी रहा। उसने मेरे नाम का खौफ और तरसा का मतलब है रेवरेंस, मेरी ताजीम की है उसने, तारीफ, मेरी इज्जत उसने की है। आमीन। करता रहा है लावी इस तरीके से, और काहिन भी करते रहे हैं। पर यहां पर थोड़ा सा गलत मलत हो गया। जब तक कोई ना कोई और लीडर उनके ऊपर था, जैसे ये जो किताब है जो मलाकी नबी ने लिखी, ये बैकग्राउंड हमने लास्ट संडे को देखी थी कि नेहमिया और एजरा की किताब में जो कुछ नेहमिया ने कहा ना, उसने आके सबको ठीक ठाक किया, सबको सीधे रास्ते पे लगाया। काहिन भी उसने जो उन लोगों ने चुने, तो उनकी कुंडलियां क्या कह रहा हूं नसब नामे जो थे कि वाकई ये कहानत के घराने से हैं, लावी के घराने से हैं भी या नहीं। कोई उन्होंने ना ऐसे ही आगे थे, और नहीं हम भी लावी के घराने से हैं, हम भी काहिन के घराने से हैं। और नेहमिया ने, एजरा ने, उन्होंने चेक की, सारी उनके नसबनामे चेक किए कि वाकई ये उन फैमिलियों में से हैं, उसी नस्ल में से हैं या नहीं। कुछ जो फेक आ गए थे ना, कह रहे थे हम भी हैं, उनको उसने निकाल दिया था। अगर आप पढ़ो नेहमिया की किताब, एजरा की किताब, तो आपको पता लगेगा उनको निकाल दिया था। और फिर जो असली कहानत और लावी के घराने के थे, उनको हैकल की खिदमत के लिए उसने फिर रखा था। और वो डरते रहे, खुदा के खौफ में चलते रहे। पर नेहमिया जब वापस चला गया, फिर सारों ने अपने अपने काम करने शुरू कर दिए, सब फिर लोगों ने भी और काहिनों ने भी। आगे चलते हैं 6ठी आयत में। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नारास्ती ना पाई गई। वो जो काहिन थे, आमीन, सच्चाई की शरीयत उनके मुंह में थी, उनके अंदर कोई नारास्ती नहीं पाई गई। वो मेरे हुजूर सलामती और रास्ते से चलता रहा, और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया। आमीन। काहिनों का यही काम है कि बहुतों को वो बदी की राह से वापस लेकर आए। यहां पर 6ठी आयत में हम अगर मैं दानियल की किताब में से एक हवाला पढ़ते हैं। दानियल 12 बाब और उसकी 3 आयत। दानियल 12 बाब 3 आयत में लिखा है कि जो अहले दानिश हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, जो अक्ल से जिंदगी गुजारते हैं खुदा के साथ, और अहले दानिश नूरे फलक की मानिद, नूरे फलक यानी आसमान पर चमकने वाले जो नूर हैं, सूरज चांद सितारे, नूरे फलक की मानिद चमकेंगे। कौन? अहले दानिश यानी जो अक्लमंद लोग हैं, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानिद अब्दुलबाद तक रोशन होंगे। हालेलुया। अजीजों, इस दुनिया में हम कहते हैं ना, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स के स्टार्स, म्यूजिक सुपरस्टार, म्यूजिक के स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स होते सारे, स्टार बने हुए सारे। पर वो स्टार सारे मिट जाएंगे। फिल्मी स्टार भी मिट जाएंगे, म्यूजिक के स्टार भी मिट जाएंगे, स्पोर्ट्स के स्टार भी मिट जाएंगे, किसी भी जिंदगी के एरिया में स्टार्स है ना, वो मिट जाएंगे। मगर वो लोग जो अक्ल से खुदावन के साथ चलते हैं और बतेरों को खुदावन के पास लेकर आते हैं, उनको सेव करते हैं, उनको खुदावन का कलाम सुनाकर उनको खुदा के पास ले आते हैं, वो अब्दुलबाद सितारों की मानिद आसमान में चमकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब, खुदावन कहता है कि मैं और आप जो काहिन हैं, अगर किसी को भी, एक को नहीं, एक से ज्यादा को, बतेरों को लिखा हुआ है, वो कोई भी, हमारा मिशन ये होना चाहिए कि ये भी सेव हो जाए, ये भी खुदा उनको कबूल कर ले, ये भी बपतिस्मा ले ले, ये भी तौबा कर ले, ये भी मेरा भाई भी, मेरी बहन भी, मेरे साथ काम करने वाले भी, और मैं जिनके पास जाता काम करता हूं या करती हूं, वो भी सेव हो जाए, खुदा उनको कबूल कर ले। तो अजीजों, आप और मैं अब्दुलबाद सितारों की तरह आसमान में चमकेंगे। ये खुदावन के कलाम का फैसला है, ये मेरी बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वापस चलते हैं मलाकी 2 बाब 6 आयत में। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नाराजगी ना पाई गई। वो मेरे हुजूर सलामती और रास्ते से चलता रहा और बहुतों को बदी की राह से वापस लाया। हालेलुया। एक दो और भी हवाले हैं, नहीं तो हम पढ़ेंगे तो मगर उसमें फिर और टाइम लग जाएगा। हम इसी पे रहते हैं। दानियल की किताब का हवाला बेस्ट है ये। हालेलुया कि हम सब स्टार्स कहलाएंगे आखिरी दिनों में। प्रेज गॉड। 7th वर्स, 7वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल फाज का रसूल है। क्योंकि लाजिम है। बड़ा आज ऐसा, इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है ये एसी भी ठंडा नहीं कर रहे। शायद मैंने भी कोट भी उतार दूं, गर्मी लग रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लाजिम है। ठीक है, सब कहेंगे लाजिम है। ये लाजिम है, लाजमी बात है। लाजिम क्या है कि काहिन, मैं भी और आप भी, सब जो काहिन, हम सब काहिन है। आमीन। काहिन के लब मार्फत को महफूज रखे, नॉलेज जो है, ठीक है, दुनिया का नहीं, दुनिया का भी नॉलेज होना चाहिए, मगर कलाम का नॉलेज जो है, उस मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें। लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें। वो अब मैथ्यू है ना, मैथ्यू तो बाद का भी नहीं वेट करता, वो चर्च के बाद मेरे पास आ जाता, भाई साहब ये बात ऐसे कैसे है, इसका बात, यू नो दिस इज व्हाट इट इज। अब मैं कहता हूं सवाल पूछना चाहिए हमें। और बहुत से उसके बाद काफी हमारे पास आते हैं, फोन आते हैं, दिस इज व्हाट इट इज, कि हम अगर हम कुछ भी है, हमें पूछें, हम पूछें कि भाई साहब ऐसा क्यों है। तो इसलिए खुदावंद का कलाम कह रहा है ये लाजमी बात है, लाजिम है ये। आई मीन जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रीच कर रहा हूं या कोई भी पास्टर कुछ प्रीच कर रहा है हमें समझ आ रही है उसकी। कोई ऐसी भी बात भी हो सकती है कि उसकी कंफ्यूजन हो। तो अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है लाजिम है कि जो काहिन है वो मार्फत की बात को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें कि भाई साहब ये कैसे है, इसका क्या मतलब है, या ये क्यों है, या ये कैसे है, या हम इस बात में क्या करें। आई मीन सारे शरई मसाइल खुदावंद के खादम से पूछें, क्योंकि वो रब्बुल फाज का रसूल है। रसूल का मतलब है भेजा हुआ। आई मीन अपोस्टल, खुदावंद का जो भेजा हुआ, भेजे हुए को कहते हैं रसूल है। और जो खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्द अपने ठहराए थे ना, उनको बाद में फिर रसूलों का लक़ब खुदावंद यीशु मसीह ने दिया था, उनको टाइटल दिया था और उनको फिर भेजा था कि जाओ दुनिया में मुनादी करो जाके। आई मीन जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है ये लोगों को भी इस बात की तालीम दो। आई मीन तो उनको भेजा गया था और वो रसूल, तो कोई भी पास्टर है, कोई भी काहिन है जो प्रीच कर रहा है, जो खुदावंद लोगों के पास जाता है, वो खुदावंद का रसूल है, वो भेजा हुआ है, पैगंबर है। ये जो मलाकी का जो मतलब है ना, मलाकी नाम जो है उसका मतलब ही है माय मैसेंजर, मेरा रसूल, मेरा भेजा हुआ। मलाकी का ये मतलब है। मुझे नहीं पता कि ये इस किताब का टाइटल जो है ये उसकी वजह से दिया गया है या वाकई मलाकी नबी का नाम मलाकी नबी था। बहुत सारे स्कॉलर्स के वो है, कंफ्यूजन भी है या डिफरेंट वो हैं ओपिनियंस है। तो पर मलाकी का मतलब ही यही है कि मेरा भेजे हुआ, माय मैसेंजर, मेरा रसूल। ओके, आगे चलते हैं कि खुदावंद से हमने बात देख ली कि ये लाजिम है कि कुछ भी प्रीच हो रहा है या कुछ समझ नहीं आती तो खुदावंद के काहिन से आप सवाल पूछें, उस शरई मसाइल पूछें कि भाई साहब हम ये करना मांगते हैं, क्या बाइबल के मुताबिक ये ठीक है। पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो अगले 5-10 मिनट में एक दो और टॉपिक इसके अंदर जो हैं उस पर हम देखते हैं। 8वीं आयत, पर तुम राह से मुनहरफ हो गए, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बायस हुए,
तुमने लावी के अहद को खराब किया। रब्बुल फाज फरमाता है, बस मैंने तुमको सब लोगों की नजर में जलील और हकीर किया, क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम ना रहे, बल्कि तुमने शरई मामलात में रूदारी की। तो खुदा कह रहा है कि तुम जो लावी हो, तुम जो काहिन हो ना, तुमने जो अहद मैंने तुम्हारे साथ बांधा था ना, तुमने उसको खराब कर दिया है। तुमने उसको खराब कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें लोगों की नजरों में, सब लोगों की नजरों में जलील भी किया है और क्या किया है, हकीर किया है और जलील किया है, क्योंकि तुमने मेरा अहद ही खराब कर दिया है। अजीजों, आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, हम सब देखते हैं, रोज कोई ना मैसेंजर पे भी, फेसबुक मैसेंजर या फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पर भी हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, और उसमें तरह तरह से पास्टर्स के लिए, तरह तरह से लीडर्स के लिए जो है ना, वो गलत गलत बातें कही होती हैं, इंतहाई गलत बातें। बेशक उन्होंने ऐसा किया भी हो, जो ऐसा हो सकता है किया भी हो, बट एक खास लोग हैं जो पास्टरों की, एल्डरों की या खुदावन की खिदमत करने वाले लोगों की गलतियां ही देखते रहते हैं, उनकी जिंदगी के सारे काम ही देखते रहते हैं, और वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे, ये सारे मैसेंजरों पे लोगों को भेजते हैं। मैंने 2-3 लोग तो ऐसे हैं कि उनका काम ही यही है, आपको पता होगा सब हम सब के पास आती हैं वो चीजें। मैंने उनको अनफ्रेंड कर दिया, क्योंकि हमारा काम नहीं है एक दूसरे को बदनाम करना या नीचे गिराना। ये खुदा का काम है। खुदा किसी को जलील करे या खुदा किसी को हकीर करे, खुदा उसके साथ, वो चाहे कोई भी है, खुदा उनका खादम, वो पास्टर कोई भी गलत काम कर रहा है, खुदा उसको देखे, खुदा उसको बदला दे, खुदा उसको सजा दे, उसकी चाहे नस्लों को, खुदा उसको सब कुछ देखे। आमीन। क्योंकि वो खुदा का गुनाह कर रहा है। वो हमारा तो बेशक इंसानों को कोई धोखा दे रहा होगा, कलीसिया को धोखा दे रहा होगा, लोगों को कोई धोखा दे रहा होगा, मगर खुदा को तो कोई धोखा नहीं दे सकता ना। तेरी रूह तो मैं भला नस के कितने जमा, आमीन। कोई भी छुप नहीं सकता, उसके आगे कोई चीज छुपी नहीं है। तो इसलिए अजीजों, मैं सबको, अपने पास्टर्स को, सबको भी, मैं सबको कहता हूं कि कोई ऐसी बात किसी के लिए, किसी खादम के लिए, किसी पास्टर के लिए, किसी भी के लिए, किसी ने कुछ गलत, कोई भी सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई ऐसी पोस्ट डाली है, कोई ऐसी कुछ डाली है, उसको मत सुने। पता नहीं हमारी जिंदगी में कितनी गलतियां, गुनाह हैं जो हम दूसरों की सुनते रहें। हम क्यों ना अपनी जिंदगियों को, गलतियों को दुरुस्त करें और खुदावन से माफी मांगे, ताकि खुदावन का जो अहद लावी और कहनों के साथ है, उसमें सलामती हो और उसमें जिंदगी हो। हालेलुया। और मुझे पता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, मुखालफतें, और उन्होंने चैनल खोले हुए अपने मुखालफत करने के लिए, उनकी जिंदगियों में ना सलामती है ना जिंदगी है। आमीन। मुझे नहीं पता वो रात को सोते कैसे हैं। तो अजीजों, जरूर है कि जैसे खुदा कह रहा है ना कि उसने उनको जलील भी किया, हकीर भी किया, खुदा को करने दें। हम अपने हाथ में खुदा का काम ना लें, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए, या किसी को कुछ भी। अगली आयत, 10वीं आयत, ये इसी टॉपिक को बस 5 मिनट में देखेंगे, फिर मैं क्वायर से कहूंगा कि वो आ जाएं। 10 से लेकर 16 आयत तक ये एक ही टॉपिक है, जिसको इतनी सारी, ये 6 आयतें जो हैं, उसमें ये टॉपिक जो है डिस्कस किया। खुदा इतना सीरियस है इस रिश्ते के बारे में। कौन सा रिश्ता? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, मियां बीवी का रिश्ता। उसके बारे में खुदा इतना सीरियस है कि खुदा ने मलाकी नबी के मार्फत सबको यह पैगाम भेजा है, कहनों को, लावियों को, सब, और उनकी सारी कांग्रीगेशंस को, लोगों को, कि मैं ऐसा सीरियस हूं एक रिश्ते के बारे में जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है, जो शरई तौर पर एक कवेनेंट, एक अहद का रिश्ता होता है। तो हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं और इसमें से चंद एक बातें देखते हैं अजीजों, और फिर हम इसको खत्म करेंगे। लिखा है 10वीं आयत से
क्या हम सब एक ही बाप नहीं, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? तो यहां पर खुदा का कहने का मतलब है मलाकी नबी के थ्रू कि क्या हम सबका एक ही बाप नहीं है? पौलुस रसूल भी कहता है कि हमारा एक ही आसमानी बाप है। आमीन। एक ही आसमानी बाप है। क्या एक ही खुदा, क्योंकि वो बाप क्या है? खुदा है वो बाप। आमीन। क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? उसने आदम और हवा को उसी ने पैदा किया। आमीन। हम सबको उसने पैदा किया। फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? जो हमारे बाप दादा से खुदा ने वादे किए हैं, अहद बांधा है, हम अपने भाइयों से, अपने खानदानों से, अपनी रिश्तों से ही बेवफाई करके खुदा के अहद की बेहुरमती करते हैं। आगे चलते हैं 11वीं आयत में। यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ। यहूदा ने खुदा की कुदूसियत को जो उसको अजीज थी बेहुरमत किया और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। तो यहूदा का कबीला जो था वो शाही कबीला जो खुदा ने अलग किया कि इसमें से बादशाह होंगे। आमीन। इसमें से बादशाह होंगे। तो यहूदा का जो कबीला था, और यहूदा का मतलब है वर्शिप, प्रेज और सताइश, खुदा की हमद और तारीफ और ताजीम और तमजीद, ये यहूदा का मतलब है। और खुदा ने कहा था कि ये इसमें से बादशाह भी इसी कबीले में से होंगे। पर यहूदा के बारे में लिखा है कि उसने खुदा की कदूसियत को, खुदा की पाकीज़गी को बेइज्जत किया, बेहुरमत किया उसको, और एक गैर मबूद की बेटी ब्याह लाया। यानी वो किसी लड़की से उसने शादी की जो उन गैर कौमें थी कि जो किसी गैर मबूद को की प्रस्तिश सताइश मानती थी। किसी वो बुत प्रस्त लड़की थी जिससे उसने शादी कर ली। तो खुदा की कदूसियत यानी उसकी पाकीज़गी को बेहुरमत किया, उसने डिफाइल किया यहूदा ने। और उसके बाद 12वीं आयत, खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल फाज के हुजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के खेमों से मुनकता कर देगा। खुदा कहता है ऐसे करने वाले जो हैं, जो अपने फेथ में शादी नहीं करते, उनको खुदा उसकी जो बरकतें, उसके जो वादे हैं, उनसे वो मुनकता कर देगा, उनको अपने अहद से काट डालेगा। जो किसी भी गैर मजहब में शादी करते हैं वो खुदा की इज्जत को बेहुरमत करते हैं। और ये खुदा का कलाम है अजीजों, खुदा का कलाम है। अगर ऐसा किया है तो उसके लिए हम तौबा कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। तौबा करें और खुदा उनसे कहें हमें माफ कर, हमें पहले नहीं पता था। सिंपल इज दैट। इतना ही है कि हम खुदा से माफी मांगे, और क्योंकि ना पता हो तो उसमें कोई गुनाह गलती होती तो खुदा उसको भी माफ करता है। आमीन। क्योंकि हमें पता नहीं था, अगर हमने ऐसा किया है तो खुदा हमें माफ कर, हमारे अजीजों को माफ कर, हमारे बहन भाइयों को माफ कर, हमारे बच्चों को माफ कर, हमारे बड़ों को माफ कर। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो खुदावंद हम पर वो कहर ना ला और हमें अपने अहद से ना काट। आमीन। अगली 13वीं आयत में, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावन के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। जो शादी, अजीजों याद, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे क्या लिखा है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है। जो शादी खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, जो शादी उसके कलाम के मुताबिक नहीं है, जो शादी जो है वो अपने ही फेथ में नहीं है, उसके लिए खुदा कह रहा है कि वो शादीशुदा जोड़ा जो है, वो खानदान जो है, वो हदिये नजराने भी लाएगा तो मैं उसको खुशी से कबूल नहीं करूंगा। इतना सीरियस है खुदा मियां बीवी के रिश्ते के बारे में अजीजों, जो सही तौर पर हो। अमीन। आगे 14 आयत में चलते हैं। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है,
वो रोएंगे, यानी 13वीं आयत में जैसे हमने पढ़ा कि वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे हमारी दुआ खुदा सुन नहीं रहा। तो खुदा इसीलिए कि वो सबब बता रहा है खुदा, तो भी तुम कहते हो कि क्या सबब है? सबब ये है, खुदा कह रहा है सबब ये है कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, तुम रो रहे हो, तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसलिए तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं। खुदावंद तेरे और तेरी बीवी, तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। खुदा कह रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी बीवियों से बेवफाई करते हैं, बेवफाई करते हैं और फिर छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं, और वो दूसरी शादी बहुत दफा हम किसी और मजहब में कर लेते हैं। खुदा उसको नहीं कबूल करता और कह रहा है कि तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी। मनकूहा का मतलब है कि तेरे साथ उसका निकाह हुआ, वो तेरी निकाह की बीवी है, जवानी की बीवी है। उसका गवाह कौन है? खुदा गवाह है। अजीजों, जब हम कहते हैं ना, लोगों को कहते हैं चर्च, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं चर्च में शादी होनी चाहिए, खुदा उनकी हजूरी में होनी चाहिए। हमारी बेटी ने शादी करनी थी ना, तो वो कहती मैंने जंगलों में करनी है, पहाड़ों में, उसने जगह भी वहां पे ली हुई। तो मैंने कहा हमारी ये थी कि चर्च में शादी होनी चाहिए। कह रही पापा वो भी चर्च ही है, वहां पर हम वो चर्च की जगह उन्होंने बनाई हुई है, चेयर्स लगाई हुई हैं, ऑल्टर है वहां पर भी हम वो पुराने ख्यालात के ना, हम कहते थे नहीं चर्च। तो एनीवे वो शादी ना चर्च में हुई ना कहीं पे भी हुई, बैकयार्ड में करनी पड़ी कोविड में। तो एनीवे, पर अजीजों यहां पे खुदा कहता है कि मैं उस शादी का गवाह होता हूं। खुदा गवाह होता है आपकी शादी का। आमीन। जो शादी खुदा उनके हुजूरी में या खुदा उनके खादिम के जरिए से पढ़ी जाती है, अजीजों काश के लोग जो वहां पर और भी 300-400 लोग जो शादी में आए होते हैं, वो भी अपने आप को कहें कि हम गवाह हैं, और अगर किसी की तलाक तक नौबत पहुंची है उसको रोकें कि हम गवाह हैं और तू इसको नहीं छोड़ सकता, ये तेरे साथ, ये तेरी मनकूहा बीवी है, और खुदा इस बीवी का, इस शादी का गवाह है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक तू इस बीवी को नहीं तलाक दे सकता, क्योंकि आगे लिखा है अजीजों, आगे 15वीं आयत में, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके के पास और रूहें मौजूद थी। खुदा कह रहा है कि उसने एक ही बीवी, आदम के लिए उसने एक ही को पैदा किया था। आमीन। एक ही थी रूह, उसके पास और भी रूहें थी, और भी बीवियां दे सकता था, पर उसने अजीजों ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं ना, किसी की 2 बीवियां, किसी की 4 बीवियां, किसी की 6 बीवियां, वो खुदा ने एक ही को पैदा किया था, एक ही बीवी को पैदा किया था, आदम और हवा को जैसे पैदा किया, हवा को एक ही थी वो। पर ये जो बाकी बांधा जो हम पढ़ते हैं ना लोगों की बीवियां, खुदा ने उनको मना नहीं किया कि ना करो, पर खुदा ने एक ही बीवी कहा था। आमीन। वो सारी शरीयत को चलते 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 यहां तक मलाकी नबी तक जब पहुंची है, तो उसके बाद आसमान बंद हो गया। खुदा को ये कहना पड़ा, काहिनों के लिए भी, सब लोगों के लिए भी, कि खुदा ने एक ही को बनाया था। आज आप यहूदी को लोगों को देखो, कोई 2-4 शादियां नहीं करता जैसे हम बाइबल में पढ़ते पुराने अहदनामे में। आज एक ही शादी होती है उनकी। आमीन। एक ही शादी होती है यहूदियों की भी आजकल। वो पुराने अहदनामे में था, पर मलाकी नबी जो आखिरी किताब है उसमें तक खुदा ने फिर एक दफा बताना पड़ा, लोगों को रियलाइज कराना पड़ा कि एक ही है जिसके साथ शादी करनी, एक ही को खुदा ने ठहराया है। आमीन। किसी को ये तलाक देकर दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी करने की जरूरत नहीं है, खुदा उससे बेजार है। आगे पढ़ते हैं उसमें, नहीं सॉरी, इसी में इसको पूरी कर लें। मौजूद थी, एक ही को पैदा किया इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। अगली आयत, मैं क्योंकि इसको खत्म करना मांग रहा हूं, क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं। कौन फरमाता है? खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं, मुझे तलाक पसंद नहीं है। खुदा कह रहा है ये उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। खुदा कह रहा है मैं तलाक से भी बेजार हूं और उस शख्स से भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म यह है कि तलाक।
यहूदी लोग ना खुदावंद यीशु मसीह के पास आए पूछने के लिए कि यीशु रब्बाई, वो पुराने आदमी में लिखा हुआ है कि मूसा ने कहा कि तुम तलाकनामा लिख के अपनी बीवी को दे दिया करो। खुदा ने, यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं है। मूसा ने तो तंग आके कहा था, क्योंकि वो यहूदी लोग उस वक्त पता क्या, वो हांडी जल गई ना, उस पर भी तलाक दे देनी बीवी को। कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने, उस पर भी दे देनी तलाक, और कुछ तू मैं होगी तलाक। आपको पता ही है इस वक्त भी बहुत सारे हमारे पड़ोस के मुल्कों में भी सब जगह पे ऐसा होता है। आई मीन, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तलाक से बेजार हूं। खुदा ऐसी छोटी छोटी बातों पर तलाक को पसंद नहीं करता। बड़ा वो खुदा बहुत सीरियस है इस रिश्ते के बारे में। आई मीन, जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। जुल्म का एक और मतलब, जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसमें, और उर्दू में भी जैसे लिखा हुआ, मगर इसको तो समझते हैं कि जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है खुदा उसको पसंद नहीं करता। वो ये भी है कि जिस बीवी को खुदा, वो खावंद जो है उसको चाहिए कि वो कवर करके रखे, उसको अपने अपने लिबास की तरह उसको, उसकी प्रोटेक्शन करे। अगर वो उसको तलाक दे देता है तो उसको अपने उस लिबास को वो उस पर जुल्म करता है। ऐसा इंग्लिश के जिम्मे अगर हम तर्जमे पढ़े तो उसमें लिखा है ऐसा। For the Lord, the God of Israel, said that he hated putting away, यानी तलाक से बेजार है। For one covereth violence with his garment, वो अपने लिबास के जो बीवी को उसको कवर करके रखना चाहिए, उसके ऊपर वो लिबास ही हटा लेता है, तलाक दे देता है, वो जुल्म करता है अपनी बीवी से। Lord God of hosts, so therefore take heed to your spirit that ye deal not treacherously. तो खुदा कहता है कि अपनी रूह में, अपने अंदर इस बात का अहद कर लो और ध्यान रखो कि तुम अपनी जिंदगी में ऐसा ना करो। अजीजों, ये खुदा उनके कहनों और लोगों से ये बात हो रही है। और आइए क्वायर आ जाए, प्लीज, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और खुदा हमने 17 वर्ष, तुमने अपनी बातों से, यह आखिरी आयत है, तुमने अपनी बातों से खुदावन को बेजार कर दिया है। जो तुम काम गलत कर रहे हो सारे, अपनी बातों से खुदावन को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो किस बात में हमने इसे बेजार किया? इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावन की नजर में नेक है। तुम क्या कहते हो? हर शख्स जो बुराई करता है वो खुदा की नजर में नेक है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि ये तो लोग बुराई भी कर रहे हैं, ये तो तरह तरह के बुरे काम कर रहे हैं, फिर भी खुदा इनको बरकत देता जा रहा है। हम कभी कभी ये सोच के परेशान भी होते हैं और खुदा से कहते हैं कि यार हम क्यों, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो दुआएं भी करते हैं, हम कलाम भी पढ़ते हैं, हम हदिये नजराने भी देते हैं, तो हम तो गरीब के गरीब ही हैं, हमें तो वो बरकतें नहीं मिल रही जो ये इन लोगों को, ये जो बुराइयां करते हैं इनको बरकतें मिलती जा रही सारी। ये तलाक भी दे के दूसरी तीसरी शादी भी कर लेते हैं, 2 3 बीवियां भी रखी हुई हैं किसी ने, तो इनको बरकतें मिलती जा रही हैं। हम, खुदा कह रहा है कि लोग कहते हैं कि ये शख्स जो बुराई करता है खुदावन की नजर में नेक है और वो उससे खुश है। और ये कि अदल का खुदा कहां है? खुदा कहां है जो इनको खुदा सजा नहीं दे रहा? हम पता नहीं क्यों पिस रहे हैं। तो अजीजों, इसके लिए यशायाह नबी कहता है 4 बाब में कि लोग, ये जमाना ऐसा आ गया है कि लोग सही को गलत और गलत को सही बता रहे हैं, नेकी को बदी बता रहे हैं, बदी को नेकी बता रहे हैं। और ज़बूर 73 में 73 साम में आसिफ का ज़बूर है, घर जाके पढ़िएगा। 73 ज़बूर आसिफ का ज़बूर है, पढ़िएगा। उसमें आसिफ कहता है, जो खुदा की क्वायर का लीडर था, म्यूजिशियन था, चीफ म्यूजिशियन था, आसिफ कहता है कि खुदा पता नहीं मुझे तो नहीं बरकत दे रहा, क्योंकि मैं तो उसकी वर्शिप भी करता हूं, मैं उसकी क्वायर भी है, मैं लोगों को ट्रेन भी करता हूं, सारा कुछ है, पर ये जो लोग बदी कर रहे हैं, ये जो बुराइयां करते रहते हैं, ये बढ़ रहे हैं, इनको बरकतों पे बरकतें मिली हैं, ये दौलतमंद भी हो रहे हैं। तो आसिफ ये बातें ज़बूर में लिख रहा है। फिर
वो कहता है मैं एक दिन इन बातों पे सोचने लग पड़ा कि ऐसा क्यों है। 73 ज़बूर की बात कर रहा हूं मैं। तो आसिफ कहता है कि जब मैं सोचने लग पड़ा तो मैं खुदावन की हजूरी में जब गया, उसकी कुर्बत में जब गया बैठा, तो फिर मुझे समझ आई कि नहीं 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 नहीं, मैं चाहे गरीब हूं, चाहे मेरे पास खाने पीने को इतना कुछ नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, पर मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। और ये लोग जिनको बरकतें पे बरकतें मिलती जा रही हैं, जो बुराइयां कर रहे हैं वो फना हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, उनकी बरकतें जाती रहेंगी, वो खुदा के अहद से काट डाले जाएंगे और काट डाले गए हैं। उनकी बरकतों पे खुदा ने ऑलरेडी लानत कर दी है। आसिफ कहता है फिर मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की और खुदा उनकी हुजूरी में सिजदा किया। हालेलुया। आइए अजीजों, खुदा उनकी हुजूरी में उठते हैं, खुदा उनकी हुजूरी में खड़े होते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने हदिये नजराने भी खुदा उनके पास लेकर आएंगे और खुदा उनसे बरकतें और उसका अहद जो लावी और कहनों के लिए है कि उसमें सलामती और जिंदगी हो, हम वही अहद में कायम रहेंगे। और क्योंकि हम उसके कहन हैं, हम उसकी बातों को, उसकी मार्फत को अपने अंदर महफूज रखें और हम वही करें जो खुदा चाहता है करना। हम उसकी कदूसियत को कभी भी बेहुरमत ना होने दें और ना करें। वही करें जो खुदावंद की नजर में पाक हो, सही हो और उसकी हमारी कुर्बानी पैसों की हो, कपड़ों की हो, हमारी आवाजों की हो, हमारे बदन की जिंदा कुर्बानी हो, उसको कबूल और मकबूल हो। यही हमारी माकूल इबादत उसके लिए होगी। एज अ कहन भी, एज अ लावी का घराना भी, एज अ कलीसिया भी, उसके खून खरीदे, उसकी खास मलकियत होते हुए, हालेलुया, शाही कहनों का फिरका होते हुए हम उसके अहद में कायम रहेंगे, क्योंकि उसका अहद सलामती और जिंदगी का अहद है जो मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन।